जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का स्वागत है आधारशिला क्लासेस पर। आज पुनः आप लोग को हम 12th क्लास के बिहार बोर्ड के हम एक चैप्टर चल रहे हैं जिसका नाम है फंक्शन। और फंक्शन में अभी हम लोग जो भी देख रहे हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की आप फंक्शन कितने प्रकार का होते हैं। तो इसमें अभी तक कुछ हम आप लोग को टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ा दिए हैं। इसमें हम लोग कुछ आगे भी चलेंगे और देखेंगे फंक्शंस का कि इसमें और कुछ टाइप्स जो है अलग अलग कैसे इसमें होते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग कि इसमें टाइप्स ऑफ फंक्शंस में और जो फंक्शंस का प्रकार है वो कैसे हैं और इसका ग्राफ कैसे होगा, इसके डोमेन्स, इसके रेंज कैसे इसको फाइंड किया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले अभी तक हम कुछ आप लोग को जो बताए हैं उसके बाद आज का क्लास, इसके पहले हम कुछ आप लोग को बताए थे, जैसे सिग्नम फंक्शन के बारे में बताए, फिर आप लोग को ग्रेटेस्ट फंक्शन के बारे में बताएं, कांस्टेंट फंक्शन के बारे में बताएं, या आप लोग को हम क्या बोलते हैं उसको आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में बताएं। बहुत सारे अलग अलग प्रकार से हम आप लोग को बताए हैं। तो उसी में एक कड़ी और जोड़ते हैं जिसका नाम है, देखिए आप लोग को अगला अगर हम देखें इसको कहते हैं लिस्ट इंटीजर फंक्शन। लिस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन। और लिस्ट इंटीजर जो फंक्शन है इसी को बोला जाता है ऐसे, लिस्ट का मतलब होता है निम्न या कम, निम्न पूर्णांक फलन, निम्न पूर्णांक फलन, निम्न पूर्णांक फलन इसको बोला जाता है। और इसका एक और नाम है, एक और नाम आखिर क्यों पड़ा, इसका कारण क्या है उसको भी हम आगे चलेंगे और देखेंगे। इसमें जैसे इसको बोला जाता है सीलिंग फंक्शन, भी इसको बोला जाता है सीलिंग फंक्शन बोला जाता है इसको। इसके पहले जो रूफ फंक्शन या स्टेप फंक्शन बोला, स्टेप जो फंक्शन बोला जाता है, उसी प्रकार से इसमें लिस्ट इंटीजर फंक्शन इसको बोला जाए, या इसको सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं। अब सीलिंग फंक्शन बोलने का कारण तो कुछ होगा, जैसे अगर कुछ दिया गया है, एक फंक्शन है और ये फंक्शन में बोलता है कि यहाँ पर जो x है, जो इनपुट हम रखेंगे, जो आउटपुट इसका मिलेगा, जैसे डोमेन इसमें हम लोग रख रहे हैं, और इसका जो रेंज हम लोग को प्राप्त होगा वो आखिर कैसे होंगे। देखिए तो कहता है कि x हम लोग को प्राप्त होगा अगर कोई भी इनपुट रखेंगे x प्राप्त होगा यदि, कहता है कि यदि क्या है कि x जो है वह आपका पूर्णांक है। पूर्णांक है तो x प्राप्त होगा, ठीक है। अगर पूर्णांक है तो x प्राप्त हो रहा है, और अगर पूर्णांक नहीं है तब तब क्या होगा, कहता है यहां पर ऐसे लिख लेते हैं कि यदि अगर x जो है वह पूर्णांक नहीं है, जो इनपुट जो हम वैल्यू रख रहे हैं डोमेन, तो वो अगर हमको पूर्णांक नहीं है, डेसिमल में है, तब क्या होने वाला है। तब कहता है इसमें x अगर पूर्णांक नहीं है तो x के एक आगे का पूर्णांक होगा। एक आगे का क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे का पूर्णांक होगा मतलब x जो रहेगा उसके आगे, तो आगे जैसे अब इसमें अगर हम एक नंबर लाइन देखें तो इस नंबर लाइन से हम लोग क्लियर कर पाएंगे। देखिए जैसे ये नंबर लाइन है, अब ये नंबर लाइन है, इसको ले लेते हैं, इधर चलेंगे हम लोग, पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा, इधर जो है नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा, और यहाँ पर लेते हैं 1 है, 2 है,
3 है, या आगे तक हम लोग को जाएगा धनात्मक की ओर। अब धनात्मक की ओर जाएगा, अगर बाएं अगर हम चलें तो यहां पर हो जाएगा -1, -2, -3, ऐसे चलेगा या ऋणात्मक की ओर। अब ऋणात्मक की ओर चलेगा तो इसमें हम अब क्या कर लेते हैं, कुछ जो है पॉइंट्स हम लेते हैं और तब इसका ग्राफ स्केच करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले अगर मानते हैं कि यहां पर अगर ये पूर्णांक है, x जो इनपुट हम वैल्यू रख रहे हैं यह पूर्णांक है, तो जब पूर्णांक है तो उसमें दिक्कत ही नहीं है बच्चे लोग, इसमें तो दिक्कत ही नहीं है। अगर या और कुछ हम रखें, 2 रखें तो यहां पर 2 होगा, 3 रखेंगे तो 3 होगा। लेकिन यहां पर अगर हम ऐसे रखें, जैसे ले लेते हैं हम 1.1 लेंगे, 1.1 लेंगे तो भी इसके आगे वाला एक पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 1.1 लेंगे तो इसके आगे वाला पूर्णांक होगा, ये हमारा हो जाएगा 2। अब यहां पर ले ले 1.5 ले लें तो ये हमारा हो जाएगा आगे वाला पूर्णांक। 1.99 भी अगर लेंगे तो ये 2 होगा। अब इसके अगर थोड़ा सा हम बैक आए, 0.1 लेंगे तो 0.1 है, ठीक है ना। तो इससे बड़ा वाला पूर्णांक होगा 1। अगर 0. यहां पर ले लें हम 5 तो हो जाए इसके आगे वाला 1 होगा। 0. अगर हम 9 लेते हैं तो भी 1 आएगा। अगर 0 लेंगे, यहां पर पूर्णांक अगर 0 लेंगे तो 0 होगा, ये तो पूरा है पूर्णांक। लेकिन अगर हम ऋणात्मक की बात करें, हम ऋणात्मक में देख लेते हैं। ऋणात्मक में जैसे ऐसे हम देखें, -1 है तो ये तो पूर्णांक है सीधा सीधा, तो ये तो 100 होगा, ठीक है। तब कैसे होंगे, देखिए -1 होगा, -2 लेंगे तब -2 होगा, -3 लेते हैं तो -3 होगा। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा अगर हम परिवर्तन करें, ऐसे हम ले लेते हैं -0.1, तो -0.1 का मतलब है कि इधर है, 0 के बायां है। अब इससे बड़ा तो और बायां तो जाएंगे नहीं, और बायां जाएंगे तो क्या होते जाएगा, यह छोटा होते जाएगा, ठीक है ना। ये क्या होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। तो छोटा होते जाएगा तो हमको दायां की ओर जाना पड़ेगा, तो दायां की ओर जाएंगे तो हमको मिल जाएगा 0। -0.5 चलेंगे तो ये भी हो जाएगा 0। 0.5, अब 0.5 यानी -1 और 0 के मिड पॉइंट पर है, तो इससे बड़ा बायां हो ही नहीं सकता है। जब भी होगा तो दायां होगा, तो दायां होगा तो ये पूर्णांक हो गया 0। यहां पर अगर हम चले -0.99 भी चलते हैं तो ये भी हो जाएगा 0, ऐसे होंगे। अब अगर हम ले लेते हैं ऐसे -1.1, -1.1, तो -1.1 से बायां हम जा रहे हैं। अब बढ़ रहा है कि इससे बड़ा बायां नहीं मिलेगा, दायां ही हमको क्या होंगे, प्राप्त हो जाएंगे। तो दायां प्राप्त हो जाएंगे तो ये हो जाएगा -1। थोड़ा सा और हम चले 1.5 तो हो जाएगा -1। अगर हम चले -1.99 भी तक अगर चलेंगे तो -1 हमको प्राप्त होगा। मतलब एक बड़ा पूर्णांक हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब इसका अगर हम ग्राफ स्केच करें, इस ग्रेटेस्ट लिस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ अगर हम स्केच करें और देखें इसका ग्राफ किस प्रकार से आता है। देखिए, अब सबसे पहले इसका ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। ग्राफ देखें हम ऐसे, तो ग्राफ के लिए सबसे पहले हम लोग को करना क्या पड़ेगा, देखा जाए। ये x है, ये हमारा x डैश है, ये y है, ये y डैश है, और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु है। तो यहां पर हो जाएगा 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। आगे देख लेते हैं y पर,
1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अभी आगे और होंगे, लेकिन हम इतना ही से पता कर लेते हैं। अब चलिए देखते हैं हम लोग कि x के जगह पर 0 रखते हैं तो 0 मिलता है, क्योंकि इंटीजर है। क्योंकि x अगर इंटीजर है तो इंटीजर मिलेगा, x इंटीजर नहीं है तो एक आगे वाला मिलेगा हमको पॉइंट्स, मतलब x के एक आगे वाला पूर्णांक। तो 0 है तो यहाँ पर 0 ले लेते हैं। 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रहा है। लेकिन 0 से थोड़ा सा अगर हम आगे चले, 0.1 अगर x के हम चलते हैं तो हमारा y जो मिल रहा है 1 पर मिल रहा है, इसके सामने मिल रहा है, इसके सामने मिल रहा है। ठीक है ना। देखिए x के जगह पर हम चले अगर 0.1 तो y हमारा 1 मिल रहा है, इसके सामने मिल रहा है, इसके सामने यहां पर, ठीक यहां पर मिल रहा है। अब हम चलें x के जगह पर 0.5, x के जगह पर 0.5 चलें तो भी 1 मिल रहा है, 0.5 चले हैं तो भी हमारा 1 मिल रहा है, माने इसके सामने मिल रहा है। अब थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ें, x के जगह पर 0 ऐसे ले लेते हैं, 0.9 है तो भी 1 मिल रहा है। देखिए तो यहां पर अगर हम ऐसे चलें, यहां पर देखिए तो यहां पर चलें x के जगह पर 0.9 फिर भी 1 मिल रहा है। ठीक है, ऐसे चलें तो भी हमको यहां से शिफ्ट होके यहां आ रहा है, यहां से शिफ्ट होके यहां पर आ रहा है, ये पॉइंट यहां से यहां पर आ जा रहा है, तो यहां पर यहां आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इस जगह पर जो है वह पॉइंट खाली रहेगा, वैकेंट रहेगा, एम्प्टी रहेगा। और शिफ्ट कहां हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है यहां पर ऐसे। ये पॉइंट भरा हुआ हमको बता रहा है कि पॉइंट इसमें शामिल है ग्राफ में, और ये जो बिंदु हमको बता रहा है कि ग्राफ में शामिल नहीं है। तब आगे देखा जाए, अगर हम और आगे लेते हैं, अगर 1.1 है तो भी 2 आ रहा है, और अगर 1 है तो 1 है। अब जैसे 1 पर तो 1 मिल रहा है, लेकिन 1.1 है तो 2 पर शिफ्ट हो गया। x के जगह पर अगर 1.1 है तो y हमारा कहां शिफ्ट हो रहा है? 2 पर, यहां पर ऐसे शिफ्ट हो रहा है यहां पर। और 1.1 फिर भी यहां से जाकर यहां शिफ्ट हो गया। 1.5 है तो भी y का मान 2 पर चला गया, यहां पर शिफ्ट हो गया। 1.99 भी है तो भी शिफ्ट यहां हो गया, मतलब यहां से पॉइंट जो है शिफ्ट हो गया है यहां पर, तो यहां पर एक खाली हो जाएगा, यहां पर तो बिंदु ग्राफ में शामिल नहीं हो पाया। अब देख लिया जाए, अगर हम और चलें ऐसे, देखिए 3 है तो 3 है, 3.1 है तो भी है ना। अगर नहीं, जैसे 2.1 या 2 जैसे 3 पर तो 3 हो गया, 3 पर तो 3 ऐसे हो रहा है, बट अगर 2.1 चल रहे हैं फिर भी यह 3 पर शिफ्ट हो गया। पुनः 2 अगर 4 ले लें तो भी शिफ्ट हो रहा है 3 पर, 2.99 भी चलेंगे तो 3 पर, मतलब यहाँ का जो पॉइंट्स है वो शिफ्ट हो जा रहा है यहाँ ऐसे, और यह लगातार ऐसे चला जाएगा, लगातार ऐसे हमको आगे बढ़ते रहेगा। यहाँ से पॉइंट्स जो है वह शिफ्ट होकर यहाँ पर हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, और उसी प्रकार से यहाँ रहेगा। अगर हम लें जैसे 0 कितना ले लें, माइनस में ले लेते, 0.1, माइनस में 0.1 अगर चलेंगे तो भी 0 मिल रहा है, माइनस 0. कितना चल रहे हैं 5, x पर 0.5 भी चलें तो भी 0 पर आ रहा है, शिफ्ट यहीं पर बैक हो जा रहा है। 0 माइनस में 9 भी चल रहे हैं तो यहां से शिफ्ट पीछे हो रहा है, मतलब यहां पर जो है पॉइंट्स नहीं रहेगा, यहां से वह खिसक कर जो शिफ्ट हो रहा है यहां पर हो रहा है, ऐसे हो जा रहे हैं। अब और थोड़ा सा अगर हम चलें और देखें, -1.1, जैसे -1 में तो -1 आया, -1 पर तो -1 आ रहा है, बहुत आसानी से आ रहा है, -1 पर -1 आ रहा है। लेकिन अगर हम चलें -1.1 तो -1 आ रहा है,
-1.1 तो भी माइनस में आ रहा है, -1.5 तो भी -1 पर आ रहा है, -1.999 तो भी यह शिफ्ट हो रहा है हमको माइनस कितना पर, 1 पर। इसी प्रकार से हम लोग को आगे जो है चलते रहेंगे, ठीक है ना। आगे पॉइंट जो है ऐसे हम लोग को चलते रहेंगे, ठीक है, ऐसे हम लोग को पॉइंट्स चलते रहेंगे। अब यहां पर देखिए ना सीढ़ी की तरह ऐसे बन रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए यहां से शिफ्ट हो रहा है ऊपर, यहां से शिफ्ट हो रहा है ऊपर, यहां से शिफ्ट हो रहा है ऊपर, यहां से शिफ्ट ऊपर होते जा रहा है। तब इसीलिए इस जो फंक्शन है नाम पड़ा है हम लोग को सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं। अब सीलिंग फंक्शन इसको हमको बोला जा रहा है, तो इसमें थोड़ा सा और अगर हम लोग समझें, देखिए जैसे यहां पर अगर ऐसे है कि अगर सीलिंग फंक्शन को अगर हम लोग इसको डिनोट करें तो इसको देखिए ऐसे है, x जो है वह हमको क्या होगा, ये जो लिस्ट इंटीजर जो फंक्शन होगा वह इंटीजर से बड़ा या उसके बराबर होगा, छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है ना, छोटा नहीं हो सकता है। अब इसका अगर हम डोमेन और रेंज अगर इसको हम अगर फाइंड हम लोग करना चाहें तो इसका डोमेन और रेंज कैसे निकाला जाए, तो डोमेन और रेंज बहुत आसानी से इसका निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है, इस फंक्शन का अगर हम डोमेन की बात करें कि डोमेन इसका होगा, तो डोमेन में तो हम पूरे नंबर लाइन के जितने सारे पॉइंट्स है वो हम रख रहे हैं, नंबर लाइन्स के जितने सारे पॉइंट्स है, तो डोमेन में तो इनपुट जो हम लोग रखेंगे पूरा रियल नंबर रखेंगे, पूरा रियल नंबर। इट मीन्स -1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी से लेकर +∞ तक हम लोग रखेंगे इसके बीच, ठीक है, ओपन इंटरवल है। उसके बाद इसका अगर हम रेंज देखें तो रेंज देखिए ऐसे हम निकालेंगे। इसका रेंज अगर हम देखें तो रेंज हम लोग को जो निकल रहा है वह आउटपुट जो वैल्यू आ रहा है वह ऑलवेज इंटीजर के रूप में आ रहा है। जब इंटीजर के रूप में आ रहा है तो इसको हम कहेंगे टोटल केवल जेड आएगा। जेड का मतलब पूर्णांक संख्या हमारा इसका रेंज हो जाएगा इस लिस्ट इंटीजर फंक्शन या सीलिंग फंक्शन का। तो इस प्रकार से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ जो फंक्शन आप लोग को बता रहे हैं इसमें हम लोग समझ सकते हैं। अब कुछ जो है आगे और कुछ आप लोग को हम इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग टाइप्स कुछ और हम लोग देखें। देखिए अब अगर हम लोग को टाइप्स 12 में चले हम पॉइंट, तो बोल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का मतलब है त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है ना, त्रिकोणमितीय फलन। अब त्रिकोणमितीय जो फलन है, त्रिकोणमितीय फलन में हम लोग देखेंगे जो 6T रेशियो होते हैं उसका डोमेन रेंज हम लोग देख लेंगे। तो त्रिकोणमितीय फलन में जो 6T रेशियोज होते हैं उसको हम लोग पहले क्या करते हैं, चार्ट के द्वारा आप लोग को दिखाते हैं। उसके बाद एक या दो हम ग्राफ भी बताएंगे जिसको हम लोग देखेंगे कि इसका ग्राफ जो है कैसे स्केच किया जाता है। जैसे अब इसका अगर हम त्रिकोणमितीय जो फलन है 6, जैसे sin x, पुनः है हमारा cos x और है tan x, पुनः है cosec x,
फिर है सेक एक्स और उसके बाद है कोट एक्स, ऐसे है। अब इसका डोमेन और रेंज ऐसे पहले हम एक चार्ट बना लेते हैं, उसके बाद एक दो हम ग्राफ आप लोग को बताकर है ना सिखाएंगे कि इसका डोमेन और रेंज ग्राफ के द्वारा कैसे हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो देखिए इसका अगर हम डोमेन देखें, इसका डोमेन, उसके बाद इसका रेंज देख लेते हैं। डोमेन थोड़ा सा इसको क्या करते हैं ना और स्पेस बढ़ा देते हैं इसमें, ठीक है, इसको और स्पेस बढ़ाते हैं। और देखिए डोमेन में है इसका, उसके बाद है रेंज, रेंज है। तो देखा जाए इसमें कि इसका डोमेन और रेंज जो है हम लोग को कैसे हम लोग इसको निकालेंगे। तो पहले इसको हम एक चार्ट के द्वारा आप लोग दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग देख लेंगे इसका ग्राफ, साइन का, फिर कोस का हम लोग देखेंगे। ऐसे सी जो छौ जो है त्रिकोणमितीय फलन, इसका हम लोग देखेंगे डोमेन और रेंज। तो साइन का जो डोमेन और रेंज होता है वो देखिए इसका होता है रियल नंबर, और इसका रेंज जो होता है वह क्लोज इंटरवल -1 से लेकर +1 तक इसका होते हैं रेंज। उसी प्रकार से कोस का भी जो है डोमेन रियल नंबर होता है, r होता है, और इसका रेंज जो होता है -1 से लेके +1 तक, इतना इसका होते हैं रेंज। अब tan के अगर हम देखें तो tan का देखिए कहता है इसमें कि रियल नंबर में से घटा देना है, क्या रियल नंबर में से जो हमको घटाना है x बराबर होगा 2n + 1 इंटू π/2। ये हम लोग को क्या करना है, घटा लेना है। इसका रेंज जो हो जाएगा वह हो जाएगा r, इसका रेंज जो होगा वह r होगा। लेकिन अब कहता है कोसेक का, तो रियल नंबर में से हमको घटाना है x बराबर जो है n पाई, ठीक है, x बराबर जो है वो हमको n पाई मतलब n पाई जो है हमको क्या कर लेना है, घटा लेना है। और रियल नंबर में से हमको घटाना है -1 से 1 के बीच में जितने सारे है ना रेंज में जो हमको आएगा, इंटरवल जो है -1 से 1 जो आउटपुट आएगा हमको घटा के रखना है। सेक में है रियल नंबर में से, डोमेन में रियल नंबर में से हमको घटाना है, इसी प्रकार से रहेंगे जो tan का है, x बराबर 2n + 1 π/2, इतना घटा देना है, ठीक है। कितना, इतना जो है वह हमको एग्जिस्ट नहीं करता है डोमेन के लिए, ठीक है। उसके बाद इसमें रियल में से घटाना है हमको -1 से 1 के बीच। कोट में रियल में से अगर घटाना है x सच दैट x बराबर n पाई, और इसमें रहेगा r, ऐसे है, ठीक है ना। अब ऐसे है तो देखिए एक 6t रेशियोज है, 6t रेशियोज सॉरी टी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 6 गो है। अब 6t है ना, tf मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसका डोमेन और रेंज तो ऐसे हम लोग चार्ट के द्वारा देख लिए। अब इसका अगर ग्राफ के द्वारा हमको अगर कहे कि ग्राफ के द्वारा डोमेन और रेंज जो है हम लोग को निकालते हैं। अब डोमेन और रेंज अगर ग्राफ के द्वारा हम निकालें तो देखिए किस प्रकार से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो पहला एक हम बनाकर आप लोग को बताते हैं कि इसका ग्राफ जो है कैसे बनाया जाए। जैसे f(x) बराबर y बराबर हम लोग ले लेते हैं साइन x। y इसलिए लिए हैं कि जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमको fx के जगह y, जब y एक्सिस पर हम लोग रखेंगे तो हम लोग को पॉइंट्स रखना के लिए जरूरी हो जाएगा, इसलिए हम fx बराबर y माने, क्योंकि fx बराबर y ही लेना है जब ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे तब। अब इसको देख लिया जाए कि कैसे इसको ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले देखिए इसको ऐसे अगर कर लें हम,
यहाँ पर। अब इस पर अगर हम पॉइंट्स को लें तो देखिए ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये एक्स बेस, ये हो गया वाई और ये हो गया हमारा वाई डैश, ये हो जाएगा ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। तो जो भी इनपुट वैल्यू रखना है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो इनपुट वैल्यू रखना है वो हमारा रखना है एंगल रखना है। आउटपुट जो वैल्यू आ रहा है, आउटपुट जो वैल्यू, इसका कहते इसको वैल्यू है। एंगल रखेंगे कुछ वैल्यू देगा, ठीक है ना, एंगल रखेंगे कुछ वैल्यू देगा। अब जो वैल्यू दे रहा है हमको साइन में, जैसे 0 डिग्री रखें या अगर 30 डिग्री रखें, 15 डिग्री रखें, 45 डिग्री, 60, 75 या 90, 105, 120, 135, 150, 180, अगर ऐसे हम लोग रखते हैं तब इसका कुछ तो आउटपुट वैल्यू आएगा। जैसे यहाँ पर रखते हैं x के जगह पर 90, फिर हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 270, ये हो जाएगा 360। यानी कि यहां पर हम लोग रख सकते हैं माइनस पाई से लेकर यहां पर रखना है +2 पाई, ऐसे रख देते हैं। इसमें कंडीशन हम लोग लगाते हैं कि माइनस पाई से लेकर +2 पाई बाई। तब अब देखिए इसमें माइनस चलते हैं तो माइनस में भी अगर रख लेते हैं तो माइनस हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा माइनस पाई, -3 π/2, -2 पाई, ऐसे हो जाएंगे। अब यहां पर देखिए अगर आउटपुट जो वैल्यू है, आउटपुट वैल्यू यहां पर ऐसे हम लोग रखेंगे, यहां पर जो हो जाएगा 1 और यहां पर ले लेते हैं -1, ऐसे, ठीक है। अब हम लोग को इस चीज को ध्यान में रखना है कि जो भी साइन का हम मान रख रहे हैं, चाहे 0 डिग्री या 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो 1 से +1 से ज्यादा वह मान आ ही नहीं सकता है और मिनिमम में -1 से मान ज्यादा नहीं आ सकता है। तो इससे हमको क्या आभास हुआ कि कुछ भी अगर हम साइन में इनपुट वैल्यू रखते हैं, कोई भी डिग्री वैल्यू रखते हैं, तो आउटपुट जो वैल्यू आ रहा है मैक्सिमम जाएगा 1 पर और मिनिमम जाएगा -1 पर। तो इसका अगर ग्राफ हम लोग अगर स्केच करें तो देखिए इससे ज्यादा तो जाएगा आगे नहीं, ग्राफ जो है इससे ज्यादा रेंज हम लोग को ज्यादा नहीं जाएगा। तब इससे ज्यादा नहीं जाएगा तो इसको हम क्या कर लेते हैं, बाउंड्री ऐसे बना लेते हैं कि इससे ज्यादा होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें हम ज्यादा पॉइंट्स तो रख नहीं रहे हैं, ठीक है। इसको डायरेक्टली हम देख रहे हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनाया जाए। देखिए इससे ज्यादा नहीं जाएगा, अब ज्यादा इससे नहीं जाएगा। तब यहाँ पर देखिए हम लोग रखेंगे 0 आएंगे तो 0 आएगा, फिर हम लोग रखेंगे 30 0.1/2 आएगा तो 0.5 आएगा। तो ऐसे ऐसे जो पॉइंट्स आते जाएंगे, ऐसे ऐसे हम लोग को जो पॉइंट्स आते जाएंगे, यहाँ पर जो मैक्सिमम जो आएगा ना यहाँ पर आएगा। फिर उसी तरीका से मिनिमम अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर आएगा, ऐसे ऐसे जाते जाएगा, फिर 270 पर, फिर यहाँ पर 360 पर, उसके बाद ऐसे जो है चलते जाएंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए मिनिमम जो जाएगा -90 पर, ठीक है। फिर इसको ऐसे हम ले लेते जाएं, फिर इसको ऐसे ले लेते जाएं, ऐसे आगे हम लोग को क्या होते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। अब इसको अगर हम लोग टूटी लाइन से नहीं, हम अगर इसको ऐसे जोड़ दें हम, यहाँ पर ऐसे हो जाएंगे। देखिए इसको ऐसे हम ले, इसको ऐसे अगर हम बनाएं तो देखिए ऐसे बना सकते हैं। इसका मतलब है इस पर, इस पॉइंट पर जो है sin x का जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है और यहाँ पर जो है मिनिमम वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना। इस पर मैक्सिमम है और इस पर क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो इस प्रकार हम लोग और जो है कोस का है, टेन का है, कोसेक का, सेक का और कोट का, सारे का जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर रख सकते हैं।
अब इसका डोमेन और रेंज देखिए, तो डोमेन और रेंज जैसे इसमें जो हम रख रहे हैं इनपुट, इसका अगर हम डोमेन निकालें तो डोमेन इसमें जो हम रख रहे हैं इनपुट जो वैल्यू टोटल नंबर लाइन पर जितने सारे रियल नंबर है, कि जब ग्राफ में हम बना रहे हैं नंबर लाइन पर, तो नंबर लाइन पर रियल नंबर ही शो होगा, रियल नंबर ही रख सकते हैं इनपुट वैल्यू। तो रियल नंबर टोटल डोमेन में वो रियल नंबर कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना, चाहे माइनस में डिग्री हो या प्लस में हो, जितना भी हम लोग रखेंगे उस सब पर कुछ ना आउटपुट वैल्यू आएंगे ही आएंगे। तो जितने सारे हैं रियल नंबर ही रखेंगे, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के बीच। लेकिन आउटपुट जो वैल्यू आ रहा है इसका, ये जो फंक्शन का रेंज जो आ रहा है, वह कहता है कि जैसे इसको ऐसे चले, एफ ऑफ एक्स बराबर है साइन एक्स। अगर हम 0 रख रहे हैं तो यहाँ पर 0 आ रहा है। अगर हम रख रहे हैं 30 डिग्री तो देखिए 0.5 आ रहा है। यहाँ पर अगर हम रखें कितना रख दें, रखते हैं 90 रख रहे हैं तो 1 आ रहा है। लेकिन इससे अगर ज्यादा भी रखेंगे तो 1 से ज्यादा नहीं आ सकता है, तो नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि जो आउटपुट जो वैल्यू आ रहा है, जो रेंज आ रहा है, वो हमारा देखिए जो मैक्सिमम आ रहा है 1 से ज्यादा हो ही नहीं रहा, ऊपर जा ही नहीं रहा y का वैल्यू, और -1 से कम हो न रहा है। तो जो रेंज हो रहा है वह -1 से लेकर, इसीलिए क्लोज इंटरवल, -1 से लेकर +1 तक। +1 तक मतलब +1 भी शामिल होगा, क्लोज इंटरवल मतलब दोनों ही शामिल है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है साइन एक्स का, उसका डोमेन और रेंज प्राप्त कर लिए। इसी प्रकार और भी जितने सारे हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है, 5 और जो बच गया, कोस एक्स या टेन एक्स या कोसेक एक्स, सेक एक्स या कोटेक, सारे का जो ग्राफ के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं कि इसका डोमेन या इसका रेंज कैसे हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है ना। इस प्रकार भी हम लोग देख सकते हैं। अब थोड़ा सा चलते हैं हम लोग आगे, और आगे अगर हम लोग देखें अब आगे हम लोग देखते हैं जो टाइप्स ऑफ जो फंक्शन है उसमें अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। जैसे अब अगर हम अगला देखें पॉइंट्स, टाइप्स 13 देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको बोला जाता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब इसका भी उसी प्रकार से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसी का इन्वर्स है ना ये। तो जब उसी का इन्वर्स है तो इसका भी डोमेन और रेंज 6 इसका भी है ना पार्ट होंगे, तो 6 पार्ट इसका भी है।
तो इसमें भी इसका डोमेन और रेंज पहले हम लोग चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद एक हम ग्राफ में देख लेंगे इसका डोमेन और रेंज जो है किस प्रकार से ज्ञात इसमें किया जाए। तो सबसे पहले कुछ हम इसका चार्ट अगर देख लें तो देखा जाए जैसे साइन इनवर्स एक्स, पुनः है कोस इनवर्स एक्स, उसके बाद है टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, और उसके बाद है कोट इनवर्स एक्स। इसके बाद इसमें डोमेन और हम लोग को क्या निकालना है, रेंज। इसका डोमेन और इसके बाद इसका रेंज। इसका रेंज हम लोग देख लेते हैं, डोमेन और रेंज देख लिया जाए। इसका डोमेन और रेंज अगर हम लोग देखें तो देखिए किस प्रकार से इसका डोमेन और रेंज। तो इसका डोमेन है -1 से +1 तक, और इसका रेंज जो है -π/2 से +π/2। इसका डोमेन है कोस इनवर्स एक्स का -1 से +1, इसका रेंज जो है 0 से π। tan इनवर्स का है रेंज r, इसका डोमेन है -π/2 से +π/2 के बीच। कोसेक का है रेंज, रियल नंबर में से आपको घटा देना है -1 से +1 के बीच का वैल्यू, और इसका रेंज है -π/2 से +π/2 में से घटा देना है आपको 0, क्योंकि 0 पर यह एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद सेक इनवर्स एक्स का है, रियल में से आपको घटाना है -1 से +1 के बीच का वैल्यू, और इसका रेंज हो जाएगा 0 से π, इसमें घटा देना है आपको 90 π/2। कोट इनवर्स एक्स का है रियल नंबर, इसका है 0 से π, ऐसे ले लेना है, ठीक है ना। तब देख लिया जाए। अब अगर हम इसका डोमेन और रेंज तो लिख लिए, अब डोमेन और रेंज लिख लिए, तब इसको हम लोग को चलना है कि इसका ग्राफ के द्वारा हम लोग कैसे समझें कि इसका डोमेन और रेंज हम लोग को कैसे निकालना है। अब इसके ग्राफ के द्वारा अगर हम चलें, इसका डोमेन और रेंज अगर हम देखें तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएं। देखिए ऐसे लें, अगर हम इसमें देखा जाए ऐसे ले लेते हैं, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये y, और यहाँ पर y डैश। ये ओरिजिन पॉइंट जो है हम लोग क्या कर लिए, ले लिए। अब ओरिजिन पॉइंट अगर हम ले लिए, तब ध्यान से इस चीज को हम लोग को देखना है कि इसका हम लोग को ग्राफ अगर हम चलें कि किस प्रकार से इसका जो है ग्राफ हम लोग को चलना है। इसका ग्राफ अगर हम लोग को देखना है तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग को क्या देखें, अगर हम लोग को क्या करना है ना कि जैसे दिया गया है f ऑफ x बराबर है साइन इनवर्स x, इसी को ले लेते हैं y बराबर साइन इनवर्स x। तो जस्ट इसका साइन इनवर्स x मतलब साइन x का अपोजिट है ना ये। तो देखिए इसको, ये जो है ये हमारा बता रहा है वैल्यू, और ये जो आउटपुट आ रहा है ये हमारा आ रहा है एंगल। जस्ट उसका अपोजिट, उसमें एंगल रखना था, वैल्यू आ रहा था, इसमें वैल्यू रखना है, एंगल आ रहा है। ठीक है, जैसे ऐसे हम लोग रखें, अगर y बराबर रखें साइन इनवर्स
हाफ। तो साइन इनवर्स हाफ पॉजिटिव है तो ये कितना का मान हो जाएगा, ये मान हो जाएगा पाई/6 का, मतलब पाई/6 का मतलब 30 डिग्री का ये हमारा मान प्राप्त होगा। तो उसी प्रकार से और भी हम लोग रख सकते हैं। अब इसका पॉइंट्स अगर हम लें तो अब इसको देखिए, तो x जो हम लोग रख रहे हैं, आउटपुट जो वैल्यू आ रहा है एंगल, तो हम लोग वैल्यू रख रहे हैं और हमारा एंगल आ रहा है y पर। तो y पर एंगल आ रहा है तो y पर हम लोग लेना है, वैल्यू लेना है हमको x पर। तो वैल्यू लेना है x पर तो हम लोग लेंगे यहाँ +1 है और ये हो गया हमारा -1 ऐसे। अब इसमें अगर एंगल हम लें तो एंगल प्लस पर लेते हैं, पाई/2 प्लस पाई प्लस 3 पाई/2 हो जाएगा 2 पाई। उसके बाद है माइनस पाई/2 माइनस पाई माइनस 3 पाई/2 माइनस 2 पाई, ऐसे हम लोग लेंगे। अब इस पर देखिए तो ये जो रेंज है ना साइन इनवर्स x का, उसका जो वैल्यू है देखिए इससे ज्यादा जा ही नहीं सकता है, इससे ज्यादा जा ही नहीं सकता है, या माइनस जो है एक से कम हो ही नहीं सकता है ऐसे। तो इसलिए बाउंड्री खींच कर देख लेते हैं कि इसको ज्यादा जाएगा नहीं। जब ज्यादा जाएगा नहीं तो इसका ग्राफ जो है हम लोग को कैसे आएगा, तो देखिए हम लोग को जो ग्राफ आएंगे इस प्रकार से आएंगे, ऐसे आएंगे, ठीक है, ऐसे रहेगा, ऐसे हम लोग को जाएगा, ठीक है, ऐसे हम लोग को जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे हम लोग को ग्राफ जाएंगे, ऐसे हम लोग को ग्राफ जाएगा, ठीक है, ऐसे हम लोग को ग्राफ जाएंगे, ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसे ले लिया जाए, इसको ऐसे ले लिया जाए, ठीक है, ऐसे ले लिया जाए, ऐसे ऐसे इसका ग्राफ जाएगा। देखिए ना ये साइन x से एकदम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एकदम जस्ट जो है अपोजिट आ रहा है। हमारा जो ग्राफ है वह साइन इनवर्स x का, या और जो आएगा कोस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कोस x, सेक, कोट, सब उसी प्रकार से उसका जस्ट एकदम इनवर्स हमको मतलब अपोजिट आ रहा है ग्राफ। तो इससे हम लोग क्या देखें कि इसका जो मैक्सिमम जो वैल्यू है यहाँ पर है मैक्सिमम, और मिनिमम जो आ रहा है यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर मिनिमम आउटपुट वैल्यू जब इनपुट हम रख रहे हैं। तो इससे हमको क्या पता चला कि इसका जो डोमेन है, ठीक है ना, वह डोमेन जो हम रख रहे हैं वह +1 से हम लोग ज्यादा इसमें रख ही नहीं सक रहे हैं, ठीक है ना। इसका डोमेन जो है कुछ भी रख रहे हैं तो 1 से ज्यादा आ ही नहीं रहा है, ठीक है। जितना ई वाला जो डोमेन हो जाएगा, और माइनस में क्या हो रहा है, -1 से है ना कम हो ही नहीं रहा है। तो +1 से लेकर -1 से लेकर +1 तक इसका डोमेन है। लेकिन इसका जो रेंज है, इसका रेंज कैसे आ रहा है, रेंज जो आ रहा है इसका वह मैक्सिमम जो आ रहा है वह -90 पर है, मैंने π/2 पर है, मैक्सिमम है आपका +π/2 और माइनस में तो -π/2 से लेके +π/2 तक। यहाँ पर देखिए यही है π/2, यहाँ पर -π/2 से लेके प्लस जो है π/2 तक इसका रेंज आ रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ग्राफ का डोमेन और क्या कर सकते हैं, रेंज जो है हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका डोमेन और रेंज हम लोग प्राप्त हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर हम लोग आगे भी कुछ और बढ़ें और देखें हम लोग, जैसे अगर कुछ और हम लोग देखें, इसको पहले मिटा देते हैं तब आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना।
14 में देखते हैं, ठीक है। अब छोटे छोटे कुछ फंक्शन जो है टाइप्स ऑफ फंक्शन जो हम लोग लेते हैं, जैसे हम ले लें ओड फंक्शन, ठीक है, ओड फंक्शन। तो कोई फंक्शन जो है वह ओड फंक्शन कब कहलाएगा? तब कहता है कि अगर कोई फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स, और अगर इसमें अगर माइनस रखते हैं तो माइनस अगर एफ एक्स आ जाए और एक्स जो है वो आपका रियल नंबर है, तभी हमारा हो जाएगा ओड फंक्शन, ठीक है ना। जैसे अगर इसमें कुछ एग्जाम्पल के द्वारा अगर हम लोग देखें तो देखिए इसको हम लोग देख सकते हैं, जैसे एफ एक्स बराबर ले लेते हैं साइन एक्स। अब एक्स के जगह पर हम लोग माइनस रखते हैं, जब एक्स के जगह पर माइनस रखें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बराबर हो जाएगा साइन माइनस एक्स, और ये हमको प्राप्त हो जाएगा साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो एक्स है तो माइनस साइन एक्स, ऐसे हो जाएंगे। अब इसके बाद अगर ऐसे इसको रखें माइनस एक्स बराबर, यहाँ इसके जगह पर हम रख सकते हैं साइन एक्स के जगह पर एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर माइनस तो पहले से है तो हमारा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। देखिए अगर किसी फंक्शन में माइनस रखने से माइनस अगर एफ एक्स आ जाए तो कहेंगे कि वह जो फंक्शन दिया गया है वो हमारा है ओड फंक्शन। इसमें थोड़ा सा एक और अगर हम देखें ऐसे देखा जाए, जैसे रहे एफ एक्स बराबर एक्स क्यू ले लेते हैं, एक्स के जगह पर अगर माइनस लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 3। अब यहाँ पर ऐसे ले हम तो यहाँ पर देखिए पावर विषम है, यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स क्यू। अब इसके जगह पर हो जाएगा माइनस एक्स बराबर माइनस, इसके जगह पर रख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। तो अगर माइनस रखने से कोई फंक्शन में अगर वह माइनस एफ एक्स आ जाए तो कहेंगे कि वह जो फंक्शन है ओड फंक्शन है, ठीक है, ओड फंक्शन वह है। आगे चला जाए देखिए अगला चले अगर हम 15 में इवन फंक्शन, इवन फंक्शन चले। अब इवन फंक्शन देखिए, इवन फंक्शन है, जैसे जस्ट इसका थोड़ा सा चेंज है, अगर माइनस एफ एक्स बराबर वह एफ एक्स आ जाए, ठीक है, माइनस एफ एक्स रखने से अगर एफ एक्स आ जाए तो इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है कि वह इवन फंक्शन है। जैसे अगर इसका एग्जांपल से हम लोग देखें तो आसानी से समझ सकते हैं। कैसे इसका एग्जाम्पल देख लिया जाए। देखिए इसका अगर एग्जाम्पल हम लोग चलें तो देखिए, जैसे एफ एक्स बराबर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एफ एक्स बराबर है कोस एक्स, तो यहाँ पर रखते हैं एक्स के जगह पर माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा कोस माइनस एक्स। यहाँ पर रखें माइनस एक्स बराबर हो जाएगा कोस माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा बने कोस एक्स, तब यहाँ पर होगा माइनस एक्स बराबर, इसके जगह पर हम लोग रख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। माइनस रखने से उस फंक्शन में अगर प्लस ही रहे तो हम कहेंगे कि वह जो फंक्शन है इवन फंक्शन है। एक और क्वेश्चन देख लिया जाए, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो अगर इसमें रखें हम माइनस रखेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस एक्स रखें हम तो ये हो जाएगा ऐसे। यहाँ पर इवन है पावर, तो इवन पावर है तो प्लस में कर देगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसके जगह पर हम लोग रख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। यहाँ देखिए तो इसको कहा जा सकता है कि जो फंक्शन है वह इवन फंक्शन है, ठीक है ना, दिस फंक्शन इज ए इवन फंक्शन हो गया। तो इस प्रकार से भी इवन और ओड जो फंक्शन है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि यह इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है। और ये जो इवन फंक्शन और ओड फंक्शन जो बोर्ड एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रखता है, जब हम लोग इंटीग्रेशन
पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन में कहाँ पर इसका यूज होगा, जब कोई हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर दिया हो रहा है, जैसे डिफिनिट इंटीग्रेशन जब रहेगा तो उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। देखिए ऐसे तो यहाँ पर हम और चीज चल नहीं रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि ये महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। जैसे यहाँ पर है -π/2 और यहाँ पर है +π/2 और यहाँ पर ऐसे दिया गया है, देखिए sin स्क्वायर x dx, और इसका कह रहा है कि इंटीग्रेट इसको कर दीजिए। तो आप इसको हम लोग क्या करेंगे, वो चेक करेंगे ये फंक्शन जो दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है, इसको हम लोग चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन है कि यह जो है ओड फंक्शन है या ये जो है आपका इवन फंक्शन है। ओड फंक्शन रहेगा तो कुछ शर्त इसमें लगाया जाता है, या इवन फंक्शन है तो भी इसमें शर्त लगाया जाता है, तो बात की चीज है। तो ये इसीलिए जो हम बता रहे हैं, लिंक यहाँ से हम बताएं कि ओड फंक्शन और इवन फंक्शन इंटीग्रेशन का जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कुछ जो क्वेश्चन पूछते हैं, और ज्यादातर इसमें पूछते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन से। तो यहाँ से जो है महत्वपूर्ण 7 से 8 प्रश्न ये जो ओड फंक्शन और इवन फंक्शन से हम लोग क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए वो बात, कोई दिक्कत ऐसा है नहीं, वहाँ आएगा इंटीग्रेशन जब हम चलें कैलकुलस तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। ओड फंक्शन चले हम लोग, इवन फंक्शन चले अब देखते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। देखिए आगे देखा जाए। इम्प्लिसिट फंक्शन, इसको हिंदी बोला जाता है अंतर्निहित फलन। इस लिखे के थोड़ा सा जब घुमावदार वर्ड है जिसके चलते इम्प्लिसिट फंक्शन इसको हम लिख दिए आप लोग को। तो इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन आखिर इसमें अंतर क्या है, तो देखिए जब इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो अलग अलग इसमें हम लोग नहीं कर सकते हैं, मतलब एक साइड नहीं रख सकते। जैसे ऐसे अगर हम कहें कि यहाँ पर दिया गया है x³ माइनस है y² बराबर है साइन x इंटू वाई, x को लेफ्ट साइड और y को राइट साइड, या y को लेफ्ट साइड और x को लेफ्ट साइड अगर करें, दो पार्ट में बांट कर इसको हम रखें तो इसको इम्प्लिसिट फंक्शन में नहीं रख सकते हैं। तो इसको हमको कहेंगे कि जो फंक्शन है इम्प्लिसिट फंक्शन है। दो पार्ट में अलग अलग इसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अलग अलग पार्ट करके हम लोग नहीं रख सकते। LHS में हम लोग रख लें y के जितने सारे हैं पार्ट्स और दाएं साइड रखें x का पार्ट, हम इसमें रख ही नहीं सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और इसमें अगर हम लोग देखें कि x प्लस वाई है और यहाँ पर है y² माइनस साइन x, इसको ये तो हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है, लेकिन ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है क्योंकि x और y को एक तरफ हम लोग रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर y यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर प्लस है तो इधर चला जाएगा तो माइनस x और माइनस हो जाएगा साइन x। अलग अलग इसको हम रख दिए, तो ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, ठीक है। उसी तरीका से इसका जस्ट अपोजिट एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है ना। एक्सप्लिसिट फंक्शन अगर हम लोग 17वां देखें, देखिए एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन भी इसी प्रकार से है। अब जैसे देखिए इसमें इस जो है इसको हम लोग तो कह रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, लेकिन ये हमारा हो जाएगा एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे यहाँ पर देखिए y माइनस, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं ना x प्लस वाई बराबर है y² माइनस cos x। ये हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन, क्योंकि x को एक पार्ट तरफ और y को एक पार्ट तरफ हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, बायां पक्ष में और दायां पक्ष में। जैसे इसको अगर हम लिखें y माइनस y² और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस cos x, अलग अलग कर लिए तो ये हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन है। बट अगर ऐसे रहे हम लोग को x y प्लस
एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हम रखें कोस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स। तो हम लोग को y को एक तरफ और x को एक तरफ हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, तो हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, ये हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन संभव ही नहीं है कि हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार भी हम लोग टाइप्स जो है हम लोग चल सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और देखें हम, जैसे देखिए कुछ और अगर हम लोग देख लें, ठीक है ना, जैसे देखा जाए, इसको पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखा जाए, अब चलते हैं 18 में। इसको हम लोग कह सकते हैं इक्वल फंक्शन। ठीक है, और इसी को बोला जाता है आइडेंटिकल फंक्शन भी। ठीक है, आइडेंटिकल फंक्शन, आइडेंटिकल फंक्शन जैसे कोई दो जो है फंक्शन है, कोई दो फंक्शन है, एक है एफ ऑफ एक्स और एक है आपका जी ऑफ एक्स, दोनों इक्वल। ठीक है, अब दोनों इक्वल होगा तो एक जो इनपुट हम वैल्यू रख रहे हैं वो हमारा रहेगा x बिलोंग टू सेट ए। सेट ए कोई ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर दो फंक्शन इक्वल फंक्शन होगा, ठीक है, कब? जब एफ एक्स और जी एक्स दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। अब एफ एक्स और जी एक्स जो है दोनों बराबर अगर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि यह जो है आपका इक्वल फंक्शन है। अब इसका इक्वल फंक्शन के लिए इसको ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि एफ एक्स का अगर हम डोमेन और रेंज निकालें, एफ एक्स का डोमेन और रेंज, जैसे डोमेन निकालें और इसका हम रेंज निकालें, या एक और निकालें जीएक्स का डोमेन और क्या निकालते हैं? डोमेन, और इसका हम क्या निकालें? रेंज निकालें। तब दोनों में हम लोग को देखना क्या है? ठीक है, दोनों में देखना है कि इस एफ एक्स का डोमेन और जीएक्स का रेंज डोमेन दोनों इक्वल होना चाहिए। मतलब एफ एक्स का डोमेन और जीएक्स का डोमेन दोनों इक्वल, और क्या? एंड और क्या होना चाहिए? एफ का रेंज बराबर जी का रेंज। अगर दोनों है तो दोनों को हम कह सकते हैं कि दो जो फंक्शन है वो हमारा क्या है? दो जो फंक्शन है वो हमारा रहेगा क्या चीज? इक्वल फंक्शन। जैसे अगर ऐसे हम चलें, जैसे एफ एक्स बराबर है हमारा साइन एक्स, एफ एक्स बराबर क्या है? साइन एक्स है। और देख लेते हैं एक और, जी एक्स बराबर देख लेते हैं, जी एक्स बराबर कोस एक्स है, जी एक्स बराबर कोस एक्स है। तब इसका डोमेन और रेंज, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन हमारा हो जाएगा माइनस π/2 से प्लस π/2। इसका रेंज हमारा हो जाएगा -1 से +1। उसी प्रकार से इसका डोमेन हो जाएगा -1 से +1। इसका रेंज हो जाएगा -π/2 से +π/2। ऐसे इसका डोमेन और क्या कर सकते हैं हम लोग? रेंज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका डोमेन जो है जैसे -π/2 से +π/2, तो इसको डोमेन और रेंज जो हम लोग को निकालना है तो इसको ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं
कि अगर डोमेन हम लोग कुछ भी रखें, ठीक है, डोमेन कुछ भी रखें तो इसको हम लोग मुख्यतः ले लेते हैं ऐसे आर रियल नंबर, और इसमें भी डोमेन जो है कुछ उल्टा हम लिख दिए हैं ना, कुछ उल्टा लिख दिए हैं ऐसे, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। इसका जो डोमेन हो जाएगा ऐसे, जैसे -π/2 से लेके +π/2 इसका रेंज है -1 से +1 ऐसे, ठीक है ना। इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं रियल नंबर, मतलब डोमेन जो है -90 से +90 के बीच, तो हम लोग इससे ज्यादा भी रख सकते हैं रियल नंबर में, ठीक है। तो हम लोग को इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है, ठीक है, इक्वल फंक्शन के लिए, ठीक है। अब हम लोग चलें रेशनल फंक्शन। अब रेशनल फंक्शन में हम लोग देख लें, जैसे रेशनल फंक्शन में देख लेते हैं। देखिए रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, ठीक है। रेशनल फंक्शन कोई दो फंक्शन है, जैसे f(x) बटा gx, और जहां कहता है वेयर gx जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, x के जगह पर हम लोग को होना चाहिए रियल नंबर। तो ये हमारा कह सकते हैं कि रेशनल फंक्शन है। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इसे f(x) बराबर अगर हम लें x² प्लस ले लें कितना 6x प्लस 9, और gx बराबर ले लेते हैं x² प्लस 5x प्लस 6 ऐसे, और यहाँ पर लिख लें f(x) बाई gx। तो यहाँ पर देखिए तो x² प्लस 6x प्लस 9 बाई x² प्लस 5x प्लस 6 ऐसे अगर हम ले तो क्या होगा। तो देखिए ये जो है ये 0 के इक्वल नहीं रहना चाहिए, x² प्लस 5x प्लस 6 0 के इक्वल नहीं रहना चाहिए। तो नहीं रहना चाहिए, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3x प्लस 6 0 के इक्वल नहीं होगा, तो x प्लस 2 और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3 0 के इक्वल नहीं। इसका मतलब है x बराबर नहीं होगा -2, और x और क्या x बराबर नहीं होगा -3। ऐसे x के जगह पर -2 और -3 के लिए वैलिड नहीं है, बाकी सबके लिए फंक्शन जो है यह वैलिड है, मतलब यह सेटिस्फाइड है। तो इस प्रकार से भी हम लोग रेशनल फंक्शन को ही देख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और अगर हम लोग आगे चलें और इसको हम लोग देखें, जैसे कुछ और हम लोग देख लेते हैं। देखिए 20 में देखें हम लोग पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है ना। अब पोलिनोमियल फंक्शन देखते हैं। तो पोलिनोमियल फंक्शन जो है, जैसे यहाँ पर लेते हैं f(x) बराबर a0 x0 a1 x1 a2 x², और फिर लेते हैं डॉट 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 चला जाएगा हमको an x के पावर n, ठीक है ना। अब यहाँ पर कह क्या रहा है हमको कि इसमें शर्त है, क्या शर्त है कि n बराबर तो 0 नहीं रहना चाहिए। दूसरा हमको और क्या बोल रहा है, n बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्राकृत, क्योंकि नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, ठीक है। x बराबर जो है वह 0 नहीं हो, तो देखिए हमको ऐसे लेना चाहिए था ना, ऐसे n बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और n जो है जो इसका डिग्री है, पावर है, वह जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए, तभी पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें जैसे ऐसे अगर हम देखें वेयर यहाँ पर, ठीक है, a1 a0 a1
a2 डॉट डॉट जो an है कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल है, ये है हमारा गुणांक, इसको हम लोग गुणांक बोलते हैं, गुणांक, ठीक है ना, इसको हम लोग गुणांक बोलते हैं। अब इसको गुणांक हम लोग बोलते हैं तब हम लोग को बोलेगा, जैसे अब हम लोग कहेगा x के पावर 0 का गुणांक कितना होगा, तब इसका गुणांक जो हो जाएगा वो हो जाएगा a0। x1 का गुणांक हो जाएगा हम लोग को a1, x2 का गुणांक हो जाएगा a2। उसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं xn का गुणांक हो जाएगा an, ऐसे हो जाएंगे इसका गुणांक, ठीक है ना। तो अब हम लोग को कहेगा कि ये जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है ना। इस प्रकार से भी हम लोग कर सकते हैं। अब अगर आगे चला जाए, आगे एक और कुछ लास्ट पॉइंट हम लोग देख लें, तो देखिए इसको पहले मिटा लेते हैं। देखा जाए एक इसमें, अब हम चले वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, ठीक है। फंक्शन का वैल्यू किसी पॉइंट पर अगर निकालना है, जैसे अगर f(x) बराबर दिया गया है हमको sin x, और इसको निकालना है एट पॉइंट x बराबर a पर, तब हम लोग निकालेंगे x के जगह पर हम लोग रख सकते हैं a, तो हो जाएगा sin a हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे f(x) बराबर दिया गया है हम लोग को sin x माइनस cos x, और कहता है कि हमको पॉइंट जो निकालना है x बराबर π/2 पर निकाल देना इस फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा π/2 होगा। जहां जहां x रहेगा वहीं पर π/2 हम लोग रखेंगे, कोस हो जाएंगे π/2। तो जो हम लोग के इनपुट रख रहे हैं π/2, तो आउटपुट जो वैल्यू आ रहा है तो आ रहा है ये, कोई हो जाएगा 0, तब हम लोग रख सकते हैं π/2 बराबर 1, ठीक है ना, ऐसे हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का आज का क्लास जो है बहुत इम्पोर्टेंट रहा होगा और आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस में। कुछ और टाइप्स अभी बचे हैं और उसको भी हम लोग देखेंगे, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या इसमें और इम्पोर्टेंट जो टाइप्स है जैसे 1-1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ओंटो फंक्शन, इनटू फंक्शन, 1-1 ओंटो फंक्शन, मेनी वन ओंटो फंक्शन, या मतलब इनटू फंक्शन, ये जितने सारे फंक्शंस है उसको हम लोग देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसे खींचा जाता है या चेक कैसे किया जाता है ना। ओंटो फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, ये सारे फंक्शंस हम लोग अच्छे से देखेंगे अगला क्लास में। तो तब तक के लिए आप लोग को इसी तरीका से क्लास में आप लोग अटेंड करते रहें क्लास, और जानकारी अच्छे से अच्छे प्राप्त करते रहें। और तब तक के लिए आज है ना आप लोग से विदा लेते हैं। गुड नाइट, जय हिंद।